बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की जो एक्सरसाइज है हमारे पास वो है 2.5, जिसमें हमने सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखूं कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं उसके रूट्स तो निकाल लेता हूं। जिस तरीके से अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन से मैं आपको फुली गाइड करना पसंद करूंगा कि कैसे। जिस तरीके से देखें, मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मैंने ये क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर 4 5 ज़ा 20, यानी कि माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। मैंने कॉमन निकाला तो ये आ गया x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, ये आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू आ गया 0। ये आ गया स्टूडेंट x माइनस 5 एंड आल्सो x प्लस 4 इज इक्वल टू आ गया 0। ये आ गया मेरे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। ये आ गया स्टूडेंट x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू मेरे पास ये आ गया माइनस 4। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़ी मज़े की बात यह है कि हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया और इसके मैंने दो फैक्टर बना लिए। अब बात यह है, वो कहता यह है कि अब फैक्टर लो और फैक्टर के साथ मुझे ये इक्वेशन वापस करो। तो देन फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। मैं साइड पे लिखता हूं, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बनाने के लिए इन रूट से मैंने ये इक्वेशन बनानी है, ये वापस मुझे चाहिए इक्वेशन। तो मैं इसे रेज नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसे सेपरेटली सॉल्व करता हूं। अब मैंने कहा लेट अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू, मैंने माइनस 4 कह दिया। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को प्लस करता हूं। मैंने इनका सम फाइंड किया, मैंने लिखा सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 5 और ये माइनस का 4 है तो ये आ गया मेरे पास माइनस 4। ये आ गया s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 1, यानी कि सम मेरे पास आ गया 1 आ गया। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मैंने लिखा प्रोडक्ट इन दोनों रूट्स को जो मैंने लिए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं। ये आ गया प्रोडक्ट, अल्फा मेरे पास है 5 और बीटा मेरे पास है माइनस 4। मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया स्टूडेंट मेरे पास माइनस 20 आ गया। मैंने क्या किया, इन दोनों रूट्स को, ये जो मैंने निकाले हैं सम और प्रोडक्ट, इन दोनों रूट्स को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करता हूं, जो मैंने जनरल तौर पर साइड पे लिखी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम मेरे पास क्या आया हुआ है 1 आया है, तो ये आ गया 1 डॉट एक्स प्लस और p मेरे पास है माइनस 20 इज इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास आ गया 0। ये आ गया एक्स का स्क्वायर, ये आ गया माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने जो इक्वेशन बनाई है ये आपका यही क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन इक्वेशन को लेकर आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं और रूट्स को लेकर आप इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड था जो मैंने आपको सिखा दिया। तो इंशाल्लाह ये अब आपको पता चल गया कि ये रूट्स क्यों हैं, कैसे हैं और क्यों निकाले जाते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस लाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया इस एक्सरसाइज का कि इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आप जनरल तौर पर आपने याद रखना है। ये मैंने साइड पे लिख दी है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी रूट्स दिएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। जिस तरह के ये 1 और 5 दे दिया उसने, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। हमने लिखा सॉल्व 1 और 5 दिया है, हमने लिखा लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 क्या लेते हैं और बीटा इज इक्वल टू हम 5 क्या लेते हैं। मैंने थोड़े से छोटे लिख दिए हैं, रेज करके बड़े लिख देता हूं। अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू मैंने 5 कह दिया। दोनों का सम फाइंड किया,
ये आ गया मेरे पास 1 + 5, तो इक्वल ये मेरे पास 6 आ गया। अब दोनों की प्रोडक्ट ले लेता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 1 = 5 आ गया। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन लिखनी है तो वो मेरे पास फार्मूला है x² माइनस s(x) + p = 0, x² एज इट इज माइनस s मेरे पास आया है 5x प्लस प्रोडक्ट मेरे पास आई है 6 = 0। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। फर्दर ऐसे ही आपने निकालने हैं। मैं एक पार्ट और देता हूं, कहता है 1 + i एंड 1 - i। ये दो दिए हैं उसने, हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, सोल्व करना है इजी तरीके से करेंगे। और बीटा = 1 - i, हमने सम निकाला, सम में दोनों को ऐड कर लेते हैं, ओपन किया 1 + i प्लस 1 - i, आयोटा से आयोटा कैंसल और ये 1 और 1 2 आ गए। प्रोडक्ट निकालना है तो ये आ गया 1 + i इंटू 1 - i, ये a + b, ये a - b, तो a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b² होता है। फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे इससे। ये आ गया प्रोडक्ट इक्वल टू आ गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया प्रोडक्ट इक्वल 1 माइनस ये आ गया -1। इसे मैं रेस कर लेता हूं स्टूडेंट्स। तो यहां से प्रोडक्ट इक्वल आ गई स्टूडेंट मेरे पास 1 + 1 और प्रोडक्ट इक्वल आ गई मेरे पास 2। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 1 के पार्ट चल रहे हैं। ये उसका पार्ट नंबर है जी पार्ट है। अब मैंने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस s(x) + p = 0, x² माइनस s का आंसर आया है मेरे पास 2x + 2 = आ गया स्टूडेंट 0। ये इसका मेरे पास आंसर है। अच्छा स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, कहता है 3 + √2 i। मेरे पास क्वेश्चन है √2, 3 + √2, साथ में है मेरे पास 3 - √2। कहता है इसकी भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमने लिखा लेट सम फाइंड करता हूं दोनों का, 3 + √2 + 3 - √2, दोनों आपस में क्या हो गए स्टूडेंट्स, क्रॉस हो गए। अब जब दोनों को हमने क्रॉस कर लिया तो अब इससे आगे हम सोल्व करते हैं कि हमने इसको सोल्व कैसे करना है। ये आ गया 3 और 3 मेरे पास 6 आ गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट होती है 3 + √2 साथ में 3 - √2। अभी मैंने आपको सिखाया है, ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्रॉस, ये आ गया p = 9 -1 और प्रोडक्ट इक्वल ये आ गया 2 और प्रोडक्ट आ गई हमारे पास 7 आ गई। ये प्रोडक्ट और ये सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। हमने लिखा x² माइनस s(x) + p = 0। अब हमारे पास x² क्या है एज इट इज माइनस s हमारे पास आया है 6 प्लस p हमारे पास आया है 7 इक्वल टू आ गया स्टूडेंट हमारे पास 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये मैंने इसके पार्ट्स कराए हैं, आप इसके पार्ट्स बाकी रिमेनिंग खुद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सिंपल तौर पर आपने चलाते जाना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। अच्छा स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 लेते हैं। कहता है इक्वेशन आपको दी गई है x² माइनस 3x + 6, ये इक्वेशन दी गई है और साथ कहता है आप इसके रूट्स निकालें। तो हमने कहा a = 1,
b इज इक्वल टू हमारे पास -3 और c इज इक्वल टू 6 है। अब मैंने पहले इसका सम निकाला तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो ये आ गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा -3 डिवाइडिंग बाई 1, तो अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट आ गया मेरे पास 3 आ गया। मैंने प्रोडक्ट निकाली अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा c की वैल्यू मेरे पास 6/1, अल्फा बीटा स्टूडेंट मेरे पास आ गई 6। ये मैंने जनरल तौर पर वैल्यूज निकाल ली हैं। अब जो क्वेश्चन देता है उस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने पार्ट 1 दिया है, कहता है ये आपको गिवन है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। कहता है ये दो रूट्स दिए गए हैं, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसकी हेल्प तो हम यहां पे ले लेंगे, असल में रूट्स हमारे पास ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसकी बनानी है। तो फिर हमने क्या किया, इसका सम निकाला, दोनों ऐड हो जाएंगे। सम इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा 1 एंड 1 मेरे पास 2 आ गया। अब देखिए हेल्प हमारी करेगा ये, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है। मैंने 3 को अपने इस जगह पे शिफ्ट कर दिया जो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, हेल्प ले ली हमने। प्लस 2 ये आ गया मेरे पास 6 प्लस 2 और ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट 8 आ गया। यहां से मैंने प्रोडक्ट निकाली, प्रोडक्ट मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, ये आ गया प्रोडक्ट इक्वल 2 अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा फर्दर, ये 1 इससे प्लस 2 बीटा और प्लस 1 1 जा 1 आ गया मेरे पास। एक स्टेप और कर लेते हैं इधर ही, ये आ गया 4 अल्फा बीटा प्लस 2 मैंने यहां से कॉमन निकाला, अल्फा प्लस बीटा और प्लस आ गया स्टूडेंट मेरे पास 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये आ गई मेरे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये आ गया 4 और ये मेरे पास है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा मेरे पास आया हुआ है 6। मैं 6 को अल्फा बीटा की जगह पे रिप्लेस करने लगा हूं, ये मेरे पास अल्फा बीटा, ये आ गया मेरे पास 6 प्लस स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास 2, अल्फा बीटा मेरे पास है 3 प्लस आ गया मेरे पास 1, तो प्रोडक्ट इक्वल 24 प्लस 6 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गई 31। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस एस मेरे पास स्टूडेंट आया है ये 8, ये वाले रूट्स का एस चाहिए हमें, वो आया है 8 प्लस रूट्स का हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो आया है 31 इज इक्वल टू आ गया 0। ये स्टूडेंट इसका हमारे पास आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन ये तो हमने सॉल्व करके रखा है, ये साइड तो एज इट इज चलती जाएगी, यही चेंज करनी है रूट्स वाली बस। ये पार्ट 1 किया था मैंने, पार्ट 3 करता हूं। कहता है 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा, हमने सम निकाला, सम इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 6 है, तो ये आ गया 1/2 आ गया हमारे पास सम। प्रोडक्ट निकाली इसकी 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, ये आ गया 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ये आ गया 1, अल्फा बीटा हमारे पास 6 है, ये इसका आंसर आ गया। इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर स्टूडेंट एज इट इज माइनस सम हमारे पास है 1/2 प्लस प्रोडक्ट हमारे पास आई है 1/6 इज इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट लेता हूं, ये मैंने डी पार्ट, वो मेरे पास है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, दोनों को ऐड किया सम, ये आ गया मेरे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, सम इज इक्वल टू
ये आ गया अल्फा बीटा और ऊपर आ गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस आ गया बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास तो नहीं है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं इसका स्क्वायर कर लूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देयरफॉर कह दो यहाँ पर इसे, इसका नेम 1 रख देता हूँ। मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इसे, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा स्टूडेंट मेरे पास 6 है, ये आ गया 9, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये आ गया -3। वैल्यू निकाली है अल्फा स्क्वायर प्लस मैंने बीटा स्क्वायर की। अब मैं इसे पुट करता हूं, पुट इन 1 मेरे पास ये है सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -3 आ गया और अल्फा बीटा स्टूडेंट मेरे पास 6 है, क्रॉस तो s इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अब दोनों की प्रोडक्ट निकाल लेता हूं। प्रोडक्ट स्टूडेंट मेरे पास है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, ये दोनों कट गए, ये दोनों, ये मेरे पास आ गया 1। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -1/2, साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट मेरे पास है 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 0। ये स्टूडेंट मेरे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ हमारे पास ये क्वेश्चन का एंड हुआ। लास्ट पे आई थिंक ये नजर नहीं आ रहा इधर, तो मैं इधर रेस कर लेता हूं, यहां तक तो नजर आ रहा था, मैंने रेस करके इधर कर देता हूं सॉल्व। प्रोडक्ट थी हमारे पास, प्रोडक्ट अल्फा बीटा और साथ में बीटा अल्फा, ये इससे कट गया, ये इससे, तो ये आ गया मेरे पास 1 आ गया, तो x का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। अब मैंने देखा x स्क्वायर है एज इट इज माइनस, ये मेरे पास -1/2 आया है, प्लस ये 1 आ गया इक्वल 0, x का स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये डी पार्ट था, इसका मैंने किया, इसका एक और पार्ट करता हूं। कोशिश कर लिया करें यहीं में ही इसका स्क्वायर निकाल लिया करें। तो ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर कर लिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 3 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और साथ में क्या आ गया मेरे पास 3। चलो फिर आपको इसकी वैल्यू मजीद निकालनी पड़ेगी, रहने दे। प्रोडक्ट थी हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये आ गया प्रोडक्ट अल्फा बीटा हमारे पास एज इट इज, सी की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास 3 है, 6 है और 1, तो अल्फा बीटा मेरे पास आ गया 6। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूं। इसका लास्ट पार्ट मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा और साथ में है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। हमने लिखा सम अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा और ये आ गया 1 ओवर बीटा आ गया। सम इज इक्वल टू, मैंने इसका एलसीएम कर लिया, जब मैं एलसीएम करूंगा तो मेरे पास अल्फा बीटा आ जाएगा एलसीएम और ये आ जाएगा मेरे पास अल्फा, साथ में अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट गया बीटा प्लस ये आ गया मेरे पास अल्फा आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आ गया एस इज इक्वल टू, इन दोनों में मैंने कॉमन निकाल लिया, अल्फा बीटा कॉमन, बाकी इसके साथ रह गया मेरे पास अल्फा प्लस इसके साथ रह गया बीटा प्लस ये आ गया अल्फा प्लस ये आ गया बीटा, डिवाइडिंग बाय स्टूडेंट मेरे पास आ गया अल्फा बीटा। अब हमने देखा हमारे पास अल्फा बीटा का आंसर आया हुआ है 6, अल्फा बीटा मेरे पास 3 है प्लस 3 और ये आ गया मेरे पास 6, तो सम इज इक्वल टू 18 और 3, 18 प्लस 3
ओवर 6, तो ये आ गया मेरे पास 21/6। तो स्टूडेंट्स कैंसिल कर देता हूं, 7/2 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास 7, प्रोडक्ट निकालता हूं, इसी की प्रोडक्ट, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, और ये आ गया अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा स्टूडेंट्स रेज कर लेता हूं ये वाली साइड। ये मेरे पास प्रोडक्ट इक्वल अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट मेरे पास आया था 3, और ये आ गया मेरे पास 3/6। ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 3 3 9/6, और ये स्टूडेंट मेरे पास क्रॉस हुआ 3/2, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गई। इक्वेशन मेरे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस एस मेरे पास स्टूडेंट 7/2 आया है, प्लस प्रोडक्ट 3/2 आया है इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसके साथ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये डी पार्ट था, लास्ट वन था मेरे पास ई पार्ट, तो मैंने मैक्सिमम इसके खुद ही करवा दिए हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसानी से गुजर जाए। वो भी सेम स्टूडेंट्स ऐसे ही है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है, सिर्फ इक्वेशन चेंज है उसकी। कहता है इफ अल्फा बीटा 3 है, कहता है अल्फा बीटा है एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हमने लिखा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू क्यू। तो मेरे पास सम इज इक्वल टू आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस पी। यहाँ पे प्रोडक्ट अल्फा बीटा सी ओवर ए, ये आ गया मेरे पास अल्फा बीटा, सी की वैल्यू मेरे पास है क्यू ओवर 1, और अल्फा बीटा स्टूडेंट इक्वल टू आ गया 1 आ गया। ये मेरे पास फाइंड हो गया। अब मुझे रूट्स दिए हैं स्टूडेंट उसने अल्फा स्क्वायर, 1 पार्ट है इसका अल्फा स्क्वायर और साथ में है बीटा स्क्वायर। इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे पास। मैंने इसका सम निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। इसका नेम मैंने 1 रख दिया, तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये आ गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट मेरे पास माइनस पी है, पी का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा स्टूडेंट मेरे पास 1 आया है। मैं इसे उठा के इधर ले आता हूँ, पी स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट मैं इसे पुट कर देता हूँ, पुट इन 1, ये मेरे पास 1 इक्वेशन है ये वाली। यहाँ से सम फाइंड हो गया जो कि एस इज इक्वल टू मेरे पास आ गया इसकी वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2। अब प्रोडक्ट है मेरे पास, इधर प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, वो आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ गया पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्टूडेंट मेरे पास आया है 1 का स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया 1। स्टूडेंट इक्वेशन बना लेते हैं, इसके साथ क्वेश्चन एंड। इक्वेशन मेरे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस स्टूडेंट मेरे पास आया है पी स्क्वायर माइनस 2, साथ में आ गया एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।